बैंक के निजीकरण का शिकार सबसे पहले होगा किसान। जमीन छीनने का केंद्र सरकार ने निकाला नया तरीका। नमस्कार। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों की मासिक महापंचायत में कहा कि बैंकों का निजीकरण जो केंद्र की सरकार कर रही है, उसने एक अपना नया हथियार बनाया है किसानों की ज़मीन छीनने का। इसका पहला शिकार किसान होगा और बैंकों का प्राइवेटीकरण का किसान विरोध करता है। अगर केंद्र की सरकार को अगर कोई फैसला लेना है कि जिसका संबंध किसानों से होगा, तो पहले किसानों की मर्जी से होगा। यदि उसने किसानों की मर्जी के बिना कोई फैसला लिया तो किसान एक बार फिर आंदोलन के लिए मजबूर होगा। आइए अब सुनते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सिसौली में किसानों को क्या कहा। आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, अध्यक्ष जी और समस्त पत्रकार बंधु, जो बाहर से भी प्रेस वाले आ रहे हैं, क्योंकि सिसौली में पंचायत ये था कि हो ना हो, करे ना करे, फिर भी एक 17 तारीख की पंचायत है, ये होती रहनी चाहिए। कल ही तो गए थे अंसे 1 बजे, मुजफ्फरनगर गए तो 4 बज गए, 5 बजे सोए, फिर दिल्ली चले गए। फिर रात आन के जो भूरी वाले बाबा हैं, जो पकौड़ी वाले, उनके वहां जाकर रात उनके आश्रम पर सोए। वहां पे मका वे तो कहते जी नहीं लग रहा, मका हमारे वही 1 साल तक रहे। बड़ा योगदान रहा इस आंदोलन में सबका, गुरुद्वारों का बड़ा योगदान रहा। यहां से सामान भिजवाया, हर गांव से सामान, दूध, आटा, दाल, चावल, गुड़, यहाँ के डॉक्टर, दवाइयां। ऐसा नहीं कि एक आदमी का हो रहा हो, हर आदमी का। जो वहां पे सफाई कर्मचारी रहते थे, जब सो कर उठते थे तो उस टाइम पे आ जाते थे सफाई करने। जो प्रेस के लोग हैं, हर रोज करीब 13 महीने प्रेस ने हर रोज खबर आपकी दी। वो किसी ने कड़वी दी, किसी ने मीठी दी। वो तो क्योंकि किसी ने किस तरह की लगी उसको, किसी को कड़वी दवाई से आराम हो, किसी से मीठी दवाई से आराम हो, लेकिन सुना सबने, प्रेस की भी बात सबने सुनी। सब लोगों का योगदान रहा। ये देश की नजरें हैं अब आपके ऊपर, और खास करके जो हरियाणा है, ये उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, पंजाब और राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल का कुछ पार्ट्स। टिकैत साहब कहते थे कि जब ये एक जगह जुड़ जाएंगे तो ये पूरे देश के किसानों के भाग्य का फैसला लिख देंगे। उन्होंने बहुत कोशिश करी, नहीं इकट्ठे हो पाए एक जगह। पंजाब की 32 जत्थेबंदी थी तो 2-3 आती थी, 4 आती थी साथ में। हरियाणा का कुछ हिस्सा आता था, उत्तर प्रदेश से सब जगह आते थे, तो राजस्थान का कुछ हिस्सा आता था। लेकिन अब की बार पूर्ण रूप से जुड़ा। हमने बहुत बार कोशिश करी कि दिल्ली को चारों तरफ से घेरे, उसके बॉर्डरों को सील करें। हमेशा जयपुर वाला बॉर्डर कभी सील नहीं हुआ, पलवल वाला सील नहीं हुआ। और जगह तो काबू कर लिया, लेकिन 2 ये जीवन में कभी काबू हुए ही नहीं। और अब की बार ये हो गया कि पूरे के पूरे सील हुए। सरकारों को वो कह नहीं करते, जब कुश्ती लड़क रहे थे कि वो जब डाला था नीचे वालों कहता कि ची बोल, कह लेगा ची, कह लेना 3 बार बोल,
तो ये रहा, तो ची भी बोल रहा, 3 बार बोल रहा। तो उतने में ही ये आदमी अपने वाले ये है कि ये फतेह मार्च है, ये निकल रहे। कह लगे जी क्या मिला? मकान में हमारा कुनबा मिल गया। अब कुनबा इकट्ठा हो गया। कह लगा जी बहुत कष्ट हुए। मगर भाई ट्रेनिंग में तो कष्ट ही हुआ करे। बंजर जमीन को पाड़ोगे तो ऐसे ही पट जाएगी क्या? बंजर जमीन को पाड़ दिए तो एक बार तो पाड़ तोड़ उसके साथ में हो, खुरपे तिरछी हो उसके तो पूरे। और पटेल फिर उसमें जुताई एक बार कर कर खेत को तैयार करके बोए तो पहले साल तो भाई अधकाली सी फसल हो, उसमें पानी कहां मरे, कहां रेंटा है, कहां वो है, 1 साल में तो खेत तैयार हो। तो ये भाई रेंटे रुंटे लग के खेत होगा तैयार, किसानों की होगी आंदोलन की ट्रेनिंग। अब जौन से महीने में भी आंदोलन कभी करना पड़ेगा, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। सर्दी में करना तो क्या क्या चीज चाह, आओ इधर आ जाओ सरदार जी, ऊपर आओ इधर भाई, आओ ऊपर आओ जी। सर्दी में किस चीज की जरूरत पड़ेगी? इधर ऊपर आ जाओ, सब ऊपर आ जाओ जी, ऊपर आ जाओ, आ जाओ। पगड़ी वाले कुछ तो है ही नहीं, इंगे तो छोड़ रखी सबने, आ जाओ ऊपर आओ सारे। तो कौन से महीने में कौन से चीज की जरूरत पड़ेगी वो पता चलता रहेगा। सरकारों से एक पंचों का फैसला हुआ, पंचों का फैसला हुआ यार, हम फैसले को मानने वाले लोग हैं सब। तो जो फैसला कर लिया हम उसको मान लेंगे, लेकिन सरकारें साफ मन से उस पर काम करें। चुनाव आचार संहिता तक उनके पास में भी टाइम है, अपना काम करें। और हम भी सब सरकारों को ये कहते हैं कि वो पक्ष की हो, सत्ता की हो, विपक्ष की हो, अपने घोषणा पत्र क्लियर करो, क्योंकि जो लिखित पढ़त में होगा वही अगली सरकारें काम करेगी। चुनाव है कई राज्यों में, वे भी अपने घोषणा पत्र भाई सारे लिखित पढ़त दो, उन्हें करो घोषणाएं, क्या पता किसकी आ जा। फिर कह ले जी मैं तो कहा ही नहीं, भाई लिख के करो पहले ही अपनी घोषणा, फिर रोड़ा रुक्का बात का तो बात का ही हो जा। यहां पे भी उत्तर प्रदेश में भी बिजली के रेट हरियाणा से बहुत कम है। क्या योगी जी उनसे कमजोर है क्या? खट्टर से भी है? वहां पे 10 सीटें, यहां पे 80 सीटें। अरे आना चाहना कंपटीशन में, मतलब करा देती आई तो कम करे, 100 से नीचे किसे ले आवे। 175 रुपये आसपास और वहां पे 35 रुपये है, ज्यादा अंतर है। गन्ने के भुगतान में भी हुर्रा मुर्रा ही हो रही। तो ये सारे सवाल हैं, यहां के भी मामले बहुत हैं, प्रदेश के भी। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, पूरे देश का है। एमएसपी अब गांव-गांव तक चली गई, बच्चे बच्चे के जबान पर चली गई, हर सरकार के अधिकारी के जबान पर चली गई। 3 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है एमएसपी में। वो सरकार को 1 रुपया नहीं देना, वो सब बाजार से जो बड़ा व्यापारी है उससे आएगा। वो इसलिए नहीं देना चाहती सरकारें कि ये पूरा का पूरा नुकसान, 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान ये व्यापारी जी को है। मतलब पूरे देश में 12 लाख करोड़ रुपए की फसलें होती है, जो 23 फसलें हैं जो एमएसपी पे बिके, पूरी सरकार खरीदकर हम अपना खाने जोगा भी ना रखें तो 12 लाख करोड़ रुपए का है। उसमें से 4 लाख करोड़ रुपया तो हम अपने आप कंज्यूम करते हैं लगभग, ये कमती बत्ती भी हो सके कुछ। हम खाने का रखते हैं, बीज का रखते हैं, अपने पशुओं का रखते हैं, कुछ खराब हो जा, 8 लाख करोड़ रुपया बच गया। 4 के करीब की एमएसपी पे मान लो कि सरकार इसकी खरीद करती है इतने की। भाई इतने की खरीद आप कर रहे हैं, आप पैसा भी दे रही, सरकार पैसा भी दे रही, लेकिन जो सस्ता खरीदता है व्यापारी,
कि 800 रुपए में बिहार से खरीद लिया, 1300 रुपए में यहां से खरीद दिया और 2000 रुपए में सरकार को बेच दिया, तो जो 800 से 700 रुपए का जो अंतर है वो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया बैठता है, जो व्यापारी सरकार से लेता है, किसानों को देता नहीं, वो बीच में खाता है। अगर एमएसपी हो जाएगी एक, तो वो बचेगा पूरा, वो सीधा किसान को आएगा। सस्ते पे खरीद नहीं होगी जब कानून आ जाएगा। जो 4 लाख करोड़ रुपए की फसलें की है वो बाजार में जाती है, वो भी सस्ती जाती है। जब उस पर एमएसपी लागू हो जाएगा तो व्यापारी उसको भी सस्ती नहीं खरीदेगा। वो बेचता महंगी है अपने रेट पे, लेकिन खरीदता सस्ती है। वो आएगा 3 लाख करोड़ रुपया आएगा। जब किसान के पास में आएगा वो बाजार में जाएगा, किसान वो बाजार में घूमेगा, पैसा हो उससे टैक्सेस जनरेट होंगे, वो सरकारों के पास में बहुत पैसा उसमें से सरकार के पास में जाएगा। तो एमएसपी लागू करने से सरकारों को कोई नुकसान नहीं है, उसको फायदा होगा। लेकिन करना नहीं चाहते कि हमारे व्यापारी साथी ना मारे जाए। इन सब चीजों पे ध्यान रखना आपको। बैंक प्राइवेट होने जा रहे, प्राइवेट का मतलब है कि बैंक बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके हाथों में आएगा, और सबसे पहला टारगेट ये किसान बनेगा। वे कंपनी आएंगी, कहेंगी जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये अब हमारे पास में आ गया, रिकवरी मेन आदमी बनेंगे जो रिकवरी करने वाले होंगे। किसान के पास में जाएंगे कि 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड है, जमा कर दे, स्कीम खत्म होगी। वो कहेगा भाई पैसे तो है नहीं, क्योंकि अब तो बैंक वाले से भाई वैसे भी कर लेगा, भाई है नहीं, एक दिन पड़ोसी से ले लिए, जमा कर दिए। उनके तो सख्त नियम होंगे पूरे। वो कह लगा अच्छा पैसे नहीं है तो जमीन दे दे। तो ये जमीन छीनने का पूरा सरल तरीका उन्होंने अपना लिया। उनको यह है कि जमीन किसान के पास में नहीं रहनी, वे आपको भाव नहीं देंगे, आपको कर्जा देंगे। जमीन छीन लेंगे, आप पे 10 लाख रुपए का कर्जा है, ठीक है, आप 10 लाख रुपए की 4 बीघे जमीन आओगी ना, 3 बीघे आओगी, दे दें, जमीन लिख दूं। तो इनसे बचना है। बैंक वाले भी मर गए, बहुत बेरोजगारी आएगी, बहुत सख्त नियम कानून आएंगे। तो प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से होता जा रहा है, ये सारी देश की प्रॉपर्टी जाएगी, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास में जाएगी। वे लोग भी सब साथ में हैं। आंदोलन में भी वे सहयोग करते रहे, वे अभी उनका आंदोलन चल रहा है पूर्ण रूप से। हमने कहा वे समर्थन है हमारा, हम खिलाफ हैं, इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। रोड़ा रुक्का करो अपना। हमने तो यार जमीन रोड़े रुक्के से बचा ली, क्योंकि जो नौजवान था वो लगा साथ में। जो नाराज होगा ना, पूरा नौजवान नाराज होगा कि जमीन में, खेत में ही काम कुछ नहीं है, घाटे का सौदा है, मैं इससे बाहर निकलना, बाहर निकल कर कहां जाएगा। तो 20,000 रुपए की भी नौकरी करेगा ना कहीं जाके, खरीद दाल आटा चावल और वहां पे ले कमरा। अगर तेरा 20-30 हजार रुपए में काम चल जाए, कम से कम यहां पे घर का दाल आटा चावल हो तो रहा। ये रोड़ा रुक्का होता रहेगा तो ये बची रहेगी। यही दूध की एक पॉलिसी लेकर आ रही है कि बाहर की कंपनी दूध 22 रुपए लीटर यहां पर आन के बेच देगी, जैसे कोल्ड ड्रिंक बेच रहे, तो मर गया सारा का सारा किसान। बिजली का इन सब चीजों पर बातचीत उनसे हुई। सरकार अपना काम करे, कोई भी फैसला किसान का लेगा तो बगैर किसान की मर्जी के देश में कुछ होने वाला नहीं है। किसान जागरूक हो गया, ये नौजवान जागरूक हो चुका है। हमारे हाल पाते ठीक हैं, हमने रात दिन मेहनत करके देश को भूख से नहीं मरने दिया। हमारा हल बेईमान नहीं था, हमने अनाज पैदा करके दिया। लेकिन दिल्ली की कलम बेईमान है, दिल्ली की कलम को सुधारना पड़ेगा, यह अब किसान जान चुका है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके अपने विचार व्यक्त करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन दबाकर आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग देने का कष्ट करें। यही आपसे अनुरोध है।
बहुत बहुत धन्यवाद।